क्लास 11th के फिजिक्स के इस नए क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। आज का जो टॉपिक है वो है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, इससे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने क्या देखा था। मोशन है क्या? मोशन है चेंज इन पोजीशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो जो है वो मोशन में है। अगर वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता हो, वो एक ही जगह पे रुका हुआ हो, तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। वरना अगर वो अपना पोजीशन को चेंज करे तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अब ये जो चेंज इन पोजीशन है, इस पोजीशन के चेंज करने के कारण दो फंडामेंटल चीजें अराइज होती है। एक तो है पाथ लेंथ, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। दोनों मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन दोनों में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पोजीशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर जाके हम देखेंगे कि ये पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो पोजीशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक तार बंधा हुआ है और इसमें एक चींटी मूव कर रही है। एक चींटी वो यहां पर है, मान लेते हैं चींटी यहां पर है। अब ये मूव कर रही है, यहां से मूव करते हुए यहां तक गई, मतलब वो अपना पोजीशन को चेंज कर रही है। तो उसी के मोशन को हमें समझना है। अब इसका जो पोजीशन है, इसका पोजीशन को हम कैसे मेजर करेंगे? ये तो एक तार है, इस तार में इस चींटी का पोजीशन हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई जहां पर चींटी है वही उसका पोजीशन है। अगर साइंस के लैंग्वेज में बात करें तो हम ऐसा नहीं कह सकते। तो हमें सबसे पहले तो पोजीशन को डिफाइन करना होगा। तो इसका जो पोजीशन है, इस चींटी का इस तार में जो पोजीशन है, उसे हमें मेजर करना होगा। मेजर करने के लिए हमें चाहिए होगा एक रेफरेंस पॉइंट। कहां से हम मेजर करेंगे? तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए हमने चलिए एक रेफरेंस पॉइंट यहां पर सेट कर लिया। रेफरेंस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। यहां से हम चींटी का पोजीशन जो है वो मेजर करेंगे और वर्चुअली हमने कुछ मार्किंग कर दिया। जैसे कि यहां पर हमने एक मार्क कर दिया, ये 1 मीटर दूर है यहां से, तो ये डिस्टेंस 1 मीटर का है। ये 2 मीटर वाला मार्किंग है, ये 3 मीटर वाला, और सिमिलरली आगे भी हम इस तरह से मार्किंग करते गए। अगर इस तरफ बाईं तरफ हम मार्किंग करें तो ऑब्वियसली हम कहेंगे ये -1 है, और ये पॉइंट जो है ये -2 है, ये पॉइंट जो है ये -3 है, एंड सो ऑन, ये -4 है। अब ये जो चींटी है इसका पोजीशन हम क्या कहेंगे? ये चींटी जो है अभी 1 मीटर के पोजीशन में है। रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखें तो ये 1 मीटर के पोजीशन में है चींटी अभी। अब क्या होता है कि चींटी जो है ये मूव करती है। मूव करते हुए कुछ देर बाद, मान ले हमने ऑब्जर्वेशन जब शुरू किया था, यहां थी चींटी और हमने t1 समय से ऑब्जर्वेशन की शुरुआत की थी। अब क्या है कि कुछ देर बाद चींटी पहुंच जाती है यहां पर 4 मीटर के मार्किंग में, और हमने जो ऑब्जर्व किया टाइम वो है t2। फिर उसके कुछ देर बाद पता नहीं चींटी के दिमाग में क्या आया, चींटी बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ गई। यहां से शुरू की थी चींटी चलना, यहां से चलते हुए यहां तक गई। अब यहां से वो मुड़ जाती है, मुड़ के वो यहां पहुंच जाती है कुछ देर बाद। हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि टाइम जो है यहां पर t3 है। तो पूरा जो इंसिडेंट है, ये पूरा इंसिडेंट है फ्रॉम टाइम t1 से लेके टाइम t3। सो यहां हमने इस चींटी को ऑब्जर्व किया t1 से लेके टाइम t3 तक। t2 जो है ये एक इंटरमीडिएट टाइम है। t1 से t2 समय में यहां तक पहुंचती है चींटी, फिर वो यहां तक पहुंचती है। तो चींटी जो चल रही है, जो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये जो मूव कर रही है यहां से अपना पोजीशन को चेंज करते हुए, देखिए एक पाथ में ट्रैवल कर रही है। ये है उसका पाथ। अगर हम नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स को, लेट्स से कि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट जो है ये R है, ये पॉइंट। सो ये P, ये Q और ये R पॉइंट।
तो हम कहेंगे कि चींटी का जो पाथ है, इसका जो पाथ है, ये पाथ क्या है? ये पाथ है P से लेके P टू Q एट फर्स्ट, और फिर Q से लेके R तक। यही तो चींटी का पाथ है। इस पाथ में चींटी मूव कर रही है P से लेके R, माफ कीजिएगा, P से लेके Q और फिर Q से लेके R। तो ये इसका पाथ हो गया। अब देखिए P से लेके Q तक का जो पाथ है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका लेंथ कितना है पाथ का। देखिए यहां से लेके 1 मीटर के मार्किंग से लेके 4 मीटर तक का मार्किंग जो है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 3 मीटर का, ये लेंथ है 3 मीटर का, सो 3 मीटर। और Q से लेके R ये जो डिस्टेंस है या फिर ये जो लेंथ है पाथ का, ये 1 मीटर का है। तो टोटल अगर जो पाथ ये ट्रैवल कर रही है चींटी, यहां से लेके यहां 3 मीटर और यहां से लेके यहां तक 1 मीटर, तो टोटल अगर लेंथ देखे तो ये 4 मीटर का लेंथ हो गया। यहां से लेके 3 और 1 4, टोटल लेंथ हो गया 4 मीटर का। तो ये क्या है? ये पाथ का लेंथ है। तो इसे हम कहते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, पाथ लेंथ कितना हो गया? पाथ लेंथ हो गया 4 मीटर का। तो अब तक हमने क्या देखा कि एक रेफरेंस पॉइंट हमें सेट करना होगा। रेफरेंस पॉइंट, उस रेफरेंस पॉइंट से जितना दूर होगा कोई ऑब्जेक्ट, तो हम उसके पोजीशन को उसी तरह से मेजर करेंगे। जैसे यहां पर अगर चींटी है तो रेफरेंस पॉइंट से चूंकि वो 1 मीटर दूर है, तो हम कहेंगे उसका पोजीशन है 1 मीटर में। अब चींटी यहां पहुंच गई है तो हम कहेंगे उसका पोजीशन जो है वो 4 मीटर का है। और फिर उसके आगे हमने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो वो ऑब्वियसली एक पाथ में मूव करेगा। तो टोटल जो पाथ वो ट्रैवल करता है, उसका जो लेंथ होता है पाथ का, उसे हम पाथ लेंथ कहते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। डिस्प्लेसमेंट देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर मान ले कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक टेबल में रखा हुआ है, ये टेबल टॉप आपको दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। अब आपने देखा ऑब्जेक्ट यहां पर है, आप कुछ देर बाद आते हैं, आपने पाया कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया है। तो अब इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ। शुरू में आपने देखा था यहां पर है, आप रूम से बाहर गए, वापस आए, आपके किसी दोस्त ने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां रख दिया, तो उसने क्या किया? ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिलहाल इन चीजों पे अभी बात नहीं करेंगे कि इसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होता है। ये डिस्प्लेस तो यहां से यहां किया, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका डायरेक्शन होगा। तो इन सब चीजों में हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे, फिलहाल चीजों को सिंपल रखते हैं। तो अगर फंडामेंटल तौर पे देखा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से जो यहां गया, जितना डिस्टेंस इसे डिस्प्लेस किया गया, उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब इस पूरे इंसिडेंट में देखिए, मान ले कि T1 समय में आपने ऑब्जर्वेशन की शुरुआत की थी, आपके साथ आपका दोस्त भी था, उसने देखा था कि T1 समय में चींटी यहां पर है। अब आप इसे कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देखना था कि ये कौन से पाथ में चलती है, इसका पाथ का लेंथ क्या है, लेकिन आपका दोस्त यहां से चला गया। अब दोस्त वापस आता है जब ऑब्जर्वेशन खत्म होता है, T3 समय में वो वापस आता है। वापस आके देखता है चींटी यहां पर है। तो वो अगर इस सेंस में देखा जाए तो उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा कि चींटी डिस्प्लेस्ड हो गई है। कितना डिस्प्लेस्ड हुई है? चींटी यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस्ड हुई है। तो अब डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट को देखें तो आप समझ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो। अगर थोड़ा ज्यादा टेक्निकली हम बात करें तो हम कहेंगे जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट। यहां पर अगर आप सिंपली देखें डिस्प्लेसमेंट तो आप ये पाएंगे कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर आपका दोस्त आके देखता है तो वो कहेगा इनिशियली चींटी यहां पर थी, अब फाइनली चींटी यहां पर है, तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब अगर इसे हम थोड़ा मैथमेटिकली इसे कंप्यूट करने की कोशिश करें तो हम देखें क्या पाएंगे। हमने बात किया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एक बार वैल्यू पुट करके देख ले। फाइनल पोजीशन क्या है, यहां पर है 3 मीटर फाइनल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन यहां पर 1 मीटर। मिल गया आपको 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। हमने सिंपली भी यही देखा था। अगर आपका दोस्त आता है यहां पर, शुरू में वो देखता है, फिर वो चला जाता है, बाद में आके यहां पर देखता है, तो उसे दिखेगा कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है ये 2 डायरेक्शन में हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, चींटी को ही मान ले, अगर चींटी ये रहा रेफरेंस पॉइंट, अगर चींटी यहां से 2 मीटर दूर यहां पर पहुंच जाती है तो भी इसे कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का। अगर चींटी इधर डिस्प्लेस ना होके इधर डिस्प्लेस हो जाती है 2 मीटर, या फिर इधर आ जाती है, तो भी ये भी 2 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्टेंस 2 मीटर का और ये डिस्टेंस 2 मीटर का, दोनों ही 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा दाहिनी तरफ राइट साइड में, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा लेफ्ट साइड में। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कुछ ऐसे लिखते हैं। इस केस में हम कहेंगे 2 मीटर्स टूवर्ड्स राइट कह लें आप, टूवर्ड्स राइट साइड। थोड़ा अगर इसे ज्यादा फिजिक्स के टर्म में या टेक्निकली हम लिखें तो हम कहेंगे सबसे पहले तो ये रेफरेंस पॉइंट, और इसे एक्स एक्सिस अगर नाम दे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस वाले केस को हम क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा चींटी का यहां से लेके यहां तक 2 मीटर का तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसी को हम कहेंगे 2 मीटर्स टूवर्ड्स किस डायरेक्शन में, देखें इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन किसका है, नेगेटिव एक्स एक्सिस का, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन 1 डायमेंशनल मोशन की अगर बात करें तो बार बार हमें टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या फिर टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स लेफ्ट ऐसा लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। बल्कि जब आंसर पॉजिटिव आता है तो ये हमें बताता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, यहां तो ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होता है तो ये बताता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। कैसे, चलिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। अब देखें, एक डिस्प्लेसमेंट होगा, एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा। एक बार पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट, एक बार नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट। सो सबसे पहले मान लेते हैं कि चींटी जो है, चींटी यहां पर है। अब यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट होता है इधर। सो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। अब दूसरे केस में मान ले कि चींटी यहां पर थी, ये इसका इनिशियल पोजीशन, और यहां से चींटी यहां पहुंच जाती है, ये फाइनल पोजीशन इसका। दोनों ही केस को अगर देखें तो सतही तौर पे अगर देखें, ऊपर ही ऊपर देखें, तो आप कहेंगे यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है ये 3 मीटर का है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, जबकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का
और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। देखिए यहां पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और यहां पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। सो ये केस 1 और ये केस 2। देखिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहां अप्लाई करें तो फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट हमें पॉजिटिव मिलेगा, सेकंड केस में हमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मिलेगा। तो केस 1 में डिस्प्लेसमेंट जब हम पता करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फर्स्ट केस में देखिए फाइनल पोजीशन 4 मीटर का माइनस इनिशियल पोजीशन 1 मीटर का, तो आपको देखिए आंसर जो मिलेगा वो 3 मीटर होगा। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब दूसरे केस में अगर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो आप ये पाएंगे कि फाइनल पोजीशन जो है ये 1 मीटर का है और इनिशियल पोजीशन जो है ये 3 मीटर का है, तो आपको मिलेगा नेगेटिव 2 मीटर। तो ये देखिए एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। ये इंडिकेट कर रहा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मतलब कि हमें बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बल्कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो साइन है ये साइन ही हमें बता देगा कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब कि चेंज इन पोजीशन में कितना चेंज हुआ। फाइनल पोजीशन 4 मीटर, इनिशियल पोजीशन 1 मीटर, तो पोजीशन में कितना चेंज हुआ दैट इज 4 मीटर माइनस 1 मीटर। तो इस चेंज को हम साइंस के लैंग्वेज में हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है ये डेल्टा सिंबल ये बताता है चेंज। अब चेंज इन पोजीशन को हम x से रिप्रेजेंट अगर करें तो डेल्टा x जो है ये हमें बताएगा कि चेंज इन पोजीशन क्या है। यहां पर देखिए x हमने क्यों चूज किया, क्योंकि हमने माना था ये एक x एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये x इंडिकेट कर रहा है पोजीशन को और डेल्टा x इंडिकेट कर रहा है चेंज इन पोजीशन को। तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये लिखने का एक तरीका होता है। अब यहां से चलिए एक छोटा एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं और ये गिवन सिचुएशन है। इस सिचुएशन में कहा गया कि जो ऑब्जेक्ट है इनिशियली वो यहां पर है, मतलब t1 समय में ऑब्जेक्ट को यहां ऑब्जर्व किया गया। अब कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट को यहां पाया गया t2 समय में और उसके कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट को यहां पाया गया t3 समय में। तो इस पूरे कोर्स में इसका पाथ लेंथ कितना है, पाथ लेंथ ये आपको पता लगाना है, पाथ लेंथ कितना है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है आपको। तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट आप पता लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए यहां पर जो पाथ लेंथ होगा वो देखिए यहां से लेके यहां तक 2 मीटर का और फिर यहां से लेके यहां तक 5 मीटर का। सो 2 मीटर प्लस 5 मीटर्स, तो ये होगा 7 मीटर्स का। यहां पर ध्यान दें कि पाथ लेंथ जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये एक लेंथ है। जो पाथ, जिस पाथ में वो ट्रेवल कर रहा है उसका लेंथ है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। इस केस में देखिए शायद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाए। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट विच इज चेंज इन पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को चलिए इस बार हम xi नाम देंगे और यहां पर फाइनल पोजीशन xf नाम देंगे। तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इससे फाइनल पोजीशन को देखिए क्या है, ये -1 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन को देखें विच इज 2 मीटर।
2 मीटर्स। तो ये मिल गया नेगेटिव 3 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखें 1 2 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। साथ ही साथ ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो रहा। बिल्कुल हो रहा, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो रहा। तो ये साइन वो हमें बता दे रहा। एक और एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, एक नई चीज हम देखेंगे कि यहां से एक ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है यहां से। सो ये T1 और वो यहां तक पहुंच जाता है T2 में, और वापस ये T1 ये T2 और T3 वापस यहां पर पहुंच जाता है। तो यहां पर पाथ लेंथ कितना होगा, पाथ लेंथ कितना होगा? तो पाथ लेंथ देखिए, यहां से शुरुआत है इसका मोशन का, तो यहां से यहां 3 मीटर और वापस यहां से यहां 3 मीटर। सो 3 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स इज इक्वल टू 6 मीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देखना है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई गैप है क्या, कोई डिस्टेंस है? बिल्कुल नहीं है। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फाइनल पोजीशन 1 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन 1 मीटर, सो ये 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। शुरू में ये जहां पर था, ऑब्जर्वेशन की शुरुआत में जहां पर था, जब ऑब्जर्वेशन खत्म किया जा रहा तब भी ऑब्जेक्ट वहीं पर है। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जबकि पाथ लेंथ 0 नहीं होता है अगर वो ऑब्जेक्ट कहीं घूमते हुए उसी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाए। तो ये एक स्पेशल केस है जहां पर पाथ लेंथ तो 0 नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए, पाथ ट्रैवल करते हुए वापस उसी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाता है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है लेकिन पाथ लेंथ 0 नहीं होता है। तो ये तो था पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे के वीडियोस में हमें बात करना है कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, और साथ ही साथ स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब का कॉन्सेप्ट भी हमें देखना है। साथ ही साथ इस वीडियो में एक टॉपिक जो डेलिबरेटली छोड़ा गया है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा। तो दोनों ही वीडियो, इसका अगला जो वीडियो है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वीडियो, आपको यहां पर एंड स्क्रीन में दिखेगा। जब वो वीडियो बन जाएगा तो वहां क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप इससे पहले के वीडियो को, इंट्रोडक्टरी वीडियो को और आने वाले सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।